नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। सीएम सैनी ने बजट को सराहा, बोले ये बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी ने बजट पर कहा कि ये बजट विकसित भारत के निर्माण में एक नया अध्याय लिखेगा। इस बजट में कृषि को अधिक लाभकारी बनाने, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, अधिक से अधिक रोजगार सृजित करने का विजन दिखाई देता है। हरियाणा बोर्ड की 12वीं कंपार्टमेंट के नतीजे जारी, 50.92% रहा रिजल्ट। हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कुल 20,749 स्टूडेंट्स ने सीनियर सेकेंडरी कंपार्टमेंट एग्जाम में हिस्सा लिया था, जिसमें से 10,566 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, जबकि 9,198 कैंडिडेट्स को कंपार्टमेंट मिला है। इस एग्जाम का ओवरऑल पास परसेंटेज 50.92% है। हरियाणा में युवाओं के लिए खुशखबरी, नैब सरकार जल्द करेगी 50,000 पदों पर नई भर्तियां। सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवकों के लिए एक खुशखबरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी ने सोमवार को कहा कि जल्द ही 50,000 नई भर्तियां करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज बिना पर्ची बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां दी जा रही है। कांग्रेस ने गरीबों को 100 गज के प्लॉट देने का केवल वादा किया, ना प्लॉटों को कागज दी और ना कब्जा। हमारी सरकार ने ऐसे 20,000 लोगों को प्लॉटों का कब्जा भी दिया और कागज भी दिए। जो बच गए हैं उन्हें भी प्लॉट दिए जाएंगे। वो सोमवार को विभिन्न कार्यक्रमों में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। हरियाणा में अब आप भी ले सकते हैं अपने वाहनों के लिए वीआईपी नंबर, बस करना होगा ये काम। हरियाणा में अब हर एक जिले के वाहनों के सभी वीआईपी फैंसी नंबर ई ऑक्शन पोर्टल के जरिए होगी। इसके लिए हरियाणा के परिवहन विभाग की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभाग की ओर से बताया गया है कि पोर्टल के जरिए ही अब सभी वीआईपी नंबरों की ऑक्शन होगी। इसके लिए फैंसी नंबर बुकिंग पोर्टल को तैयार कर लिया गया है, जिसकी विभाग की ओर से सॉफ्ट लॉन्चिंग भी कर दी गई है। इससे पहले तक प्रदेश के हर एक क्षेत्रीय परिवहन कराली की ओर से फैंसी नंबरों की ई ऑक्शन करवाई जाती थी, लेकिन अब इस प्रक्रिया को और भी हाईटेक और पारदर्शी बनाने के लिए प्रदेश के सभी रजिस्ट्रेशन नंबरों को एक पोर्टल के जरिए बेचने का फैसला लिया गया है। हरियाणा किरण चौधरी बनी रहेगी विधायक, विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस की याचिका को किया खारिज। हरियाणा विधानसभा में सदस्यता रद्द किए जाने की मांग को लेकर दी गई कांग्रेस और जेजेपी की याचिकाओं पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने सोमवार को कार्रवाई की। उन्होंने किरण चौधरी के खिलाफ दायर कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया, वहीं जेजेपी की याचिका को दाखिल कर लिया। विधानसभा स्पीकर की कोर्ट में सोमवार को इन लंबित याचिकाओं पर सुनवाई की गई। हरियाणा में लड़की के घर पर कोतली भेजने की रिवाज, बिस्कुट, फिरनी, घेवर और सुआली से सजा बाजार। सावन का महीना शुरू होते ही फिरनी, घेवर, सुआली व बिस्कुट ने भी दस्तक दे दी है। बाजार में हलवाइयों की दुकानें घेवर व फिरनी से भर गई है। इसके साथ ही सुआली, मट्ठी व अन्य सामान भी सज गया है। हरियाणा में सावन माह में लड़की के घर पर कोतली भेजने की रिवाज है। कोतली में बिस्कुट, फिरनी, घेवर, सुआली और अन्य सामान भेजा जाता है। इसके लिए हलवाइयों ने तैयारियां आरंभ कर दी हैं। कृष्ण कामरा, गुलशन कामरा ने बताया कि हरियाणा प्रदेश की संस्कृति में सावन माह का विशेष महत्व है। इस माह में पूजा अर्चना होती है और साथ ही झूले भी पड़ते हैं। भाई अपनी बहनों के यहाँ कोतली लेकर जाते हैं। कोतली में सावन की मिठाई, फिरनी, घेवर, सुआली आदि होती है। फिरनी और घेवर केवल सावन माह में ही बनाए जाते हैं। हरियाणा में रेप की झूठी शिकायत दर्ज कराना युवती को पड़ा भारी, महिला आयोग ने दिए कार्रवाई के आदेश। हरियाणा के झज्जर में एक युवती को झूठा रेप केस दर्ज कराना महंगा पड़ गया। हरियाणा महिला आयोग ने युवती के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। युवती पर आरोप है कि उसने लालच में आकर झूठा रेप केस किया और महिला आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान युवती आरोप साबित करने का कोई प्रमाण पेश नहीं कर पाई। इसके बाद सोमवार को लघु सचिवालय के सभागार में महिलाओं के खिलाफ अपराध सुनने आई। महिला आयोग के उपाध्यक्ष सोनिया अग्रवाल ने युवती के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के आदेश दिए।
हरियाणा में प्रशासनिक फेरबदल, 18 इंस्पेक्टरों की ट्रांसफर लिस्ट जारी। हरियाणा में प्रशासनिक महकमे ताबड़तोड़ तबादले हो रहे हैं। पिछले दिनों 13 पुलिस इंस्पेक्टर व 888 पुलिस कांस्टेबलों का ट्रांसफर हुआ था। अब पुलिस विभाग ने एक बार फिर ट्रांसफर पोस्टिंग की लिस्ट जारी की है, जिसमें 18 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले हुए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में हरियाणा सरकार चुनाव से प्रशासनिक फेरबदल करने में जुटी हुई है। हालांकि ये फेरबदल हरियाणा की कानून व्यवस्था के मद्देनजर भी किया जा रहा है। अब देखना होगा कि ट्रांसफर पोस्टिंग से कानून व्यवस्था में कितना बदलाव आता है। 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने पर मिलेगी 15% तक की छूट। ऐसे माफ होगा पूरा ब्याज। प्रॉपर्टी टैक्स के बकायेदारों के लिए अच्छी खबर है। 30 सितंबर तक संपत्ति मालिक संपत्ति कर की मूल राशि पर 15% की छूट के साथ अपना टैक्स जमा करवा सकते हैं। एक मुश्त प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर उस पर लगा ब्याज 7% माफ किया जाएगा। संपत्ति धारक 30 सितंबर तक अपना पूरा प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर सरकार की इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने से पूर्व संपत्ति धारक को एनडीसी पोर्टल पर अपनी संपत्ति आईडी का स्वयं सत्यापन कराना होगा। कुरुक्षेत्र में 2 किलो 730 ग्राम अफीम के साथ 2 युवक गिरफ्तार। राजस्थान से सप्लाई करने आए थे आरोपी। कुरुक्षेत्र सीआईए की एक टीम ने पिपली पराकेट के नजदीक से राजस्थान के रहने वाले 2 युवकों को 2 किलो 730 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी देव किशन उर्फ मोनी और अंकित निवासी हथियाना जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से अफीम लेकर कुरुक्षेत्र में सप्लाई करने के लिए पहुंचे थे। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि सप्लायर को भी काबू किया जा सके। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि जिला पुलिस की ओर से नशे की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत सीआईए की एक टीम को गुप्त सूचना मिली कि देव किशन और अंकित राजस्थान से अफीम लेकर कुरुक्षेत्र सप्लाई करने के लिए आए थे। 2020 से 2023 के बीच जन्मी 5 बच्चों का किया विवाह। पुलिस ने अभिभावकों और पुजारी को धरा। हरियाणा के नानौल के नांगल चौधरी के एक गांव में नाबालिग बच्चों की शादी कराने के मामले में अभिभावकों व पुजारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले की जांच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा की गई है। जांच में बच्चों का जन्म साल 2020 से 2023 में होना रिकॉर्ड में पाया गया है। इस जांच में 5 नाबालिग बच्चों की शादी होना पाया गया। इसके बाद थाना नंगल चौधरी थाना में बच्चों के अभिभावक, लड़कों के अभिभावक, पुजारी व फोटोग्राफर सहित अन्य पर बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए थाना नांगल चौधरी की पुलिस टीम द्वारा 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने लड़कों के अभिभावक, लड़कियों के अभिभावक और पुजारी को गिरफ्तार किया। अस्पताल में मरीज बनकर आए बदमाश, डॉक्टर की मां को बनाया बंधक, लूट लिए लाखों रुपए और गहने। डब्बोवाली मंडी में गोल बाजार पुलिस चौकी के पीछे स्थित डॉक्टर जीडी जिंदल अस्पताल में लूट की वारदात हुई। 4 बदमाश हथियार के बल पर चिकित्सक की वृद्ध मां रेणु जिंदल और एक कर्मचारी को बंधक बनाकर करीब 15 लाख कैश व करीब 10 तोला सोने के जेवरात लूट कर ले गए। वारदात अस्पताल की पहली मंजिल पर घटित हुई। इस मंजिल पर चिकित्सक डॉक्टर जिमी जिंदल का आवास है। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि बदमाश सुबह 9:25 पर अस्पताल में घुसे और 10:03 पर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने रेणु जिंदल की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चोर बदमाश अस्पताल में मरीज बनकर आए थे। नाके पर रुकने को कहा तो नशे में धुत युवकों ने पुलिसकर्मी पर चढ़ाई कार। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। हरियाणा के करनाल जिले में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां नाके पर तैनात पुलिसकर्मी पर नशे में धुत युवकों ने कार चढ़ा दी। वारदात को अंजाम देकर कार सवार युवक मौके से फरार हो गए। इस घटना में पुलिसकर्मी के सिर पर चोट लगी है। घायल पुलिसकर्मी को चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने कुछ ही घंटों के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।